अम्बेडकर परिचर्चा में आप सम्मानित पार्टी के कार्यकर्ता और सवारी उपस्थित हैं। मैं तमाम दूर दराज से आए लोगों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हैं परम आदरणीय पूर्व सांसद श्री मोहम्मद सरफराज आलम साहब, परम आदरणीय सिंहेश्वर के विधायक चंद्रमास चौपाल साहब और सहरसा के शानदार और जानदार जिला अध्यक्ष मोहम्मद ताहिर साहब और हमारे कार्यकर्ता नेतागण, मैं सभी का हृदय से सम्मान करता हूँ। तुम्हारे शहर के सारे दिए तो बुझ गए होंगे, यह दहलीज पर कौन जलता है। बाबा साहब ने जो एक लकीर खींची समाज के वंचित समुदाय के लिए, बाबा साहब ने महिलाओं के लिए जो संदेश दिया, बाबा साहब ने संविधान के निर्माण में जो भूमिका निभाई, वो बाबा साहब के कार्यों की लौ इस धरती पर जब तक यह धरती रहेगी वो लौ मजबूत होती रहेगी, उसे कोई कम नहीं कर सकता। कुछ लोग वक्त के सांचे में बदल जाते हैं और कुछ लोग वक्त के सांचे को ही बदल देते हैं। बाबा साहब उनमें से थे। कुछ लोग इतिहास बनाने आते हैं और कुछ लोग इतिहास लिखने आते हैं। बाबा साहब इतिहास लिखने आए थे और बाबा साहब ने जो इतिहास लिखा, शायद इस भारत की धरती पर जितने लोगों को नसीब होगी। इसीलिए बाबा साहब की प्रासंगिकता कभी कम नहीं हो सकती। बाबा साहब सदैव प्रासंगिक रहेंगे। मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि बाबा साहब के साथ कैसी कैसी प्रताड़ना हुई, लेकिन बाबा साहब ने उन प्रताड़नाओं से अपनी ताकत को मजबूत किया। बाबा साहब ने कभी यह नहीं सोचा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बाबा साहब ने यह सोचा, एक धनात्मक सोच बाबा साहब ने विकसित की कि अगर मेरे साथ कोई प्रताड़ना हो रही है तो मैं उस प्रताड़ना, उस करुणा, उस मानवीय संवेदना से पूरे समाज में को बदलने का स्वप्न देखूंगा। और बाबा साहब ने उसे इस धरती पर अमली जामा बनाने का काम किया। वो पहले भारतीय थे जिन्होंने यूएस की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी पास की। बिल्ले लोगों को नसीब हुआ था। बाबा साहब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी एमए और पीएचडी उन्होंने की। और जब उन्होंने एक आलेख लिखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से हमारे देश की संपदा को लूट रही है, बहुत चर्चा में रही थी। बाबा साहब विद्वान में गिनती होने लगे थे। बाबा साहब के जीवन पर 3 किताबों का बहुत बड़ा प्रभाव था। हालांकि मैंने उन किताब पढ़ी नहीं है, लेकिन मैंने सुना जरूर है। लाइफ ऑफ लियो टॉल्स्टॉय, लेस मिजरेबल, और तीसरी किताब थी फार फ्रॉम द मैरी क्रॉस। ये 3 किताबें बाबा साहब ने अपने साक्षात्कार में कहा कि इन 3 किताबों ने मेरी दुनिया बदल दी थी। इसीलिए बाबा साहब किताबों से मोहब्बत करते थे। उनकी पर्सनल लाइब्रेरी में 35,000 से भी ज्यादा किताबें थी। जो व्यक्ति किताब पढ़ेगा वही चिंतक बनेगा। उन्होंने किताब को अपनी ताकत बनाई, अपने चिंतन को उन्होंने अपनी ताकत बनाई। बाबा साहब की प्रासंगिकता क्या है? क्यों आज आरजेडी
पूरे बिहार के बाबा साहब पर परिचर्चा कर रही है। यह प्रश्न बड़ा ही समीचीन है कि हम बाबा साहब को क्यों याद कर रहे थे। भारत की महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू ने जब कहा कि बाबा साहब मेरे लिए भगवान थे और आज बाबा साहब की वजह से मैं इस कुर्सी पर हूं और आपके सामने बोल रही हूं। जरा कल्पना कीजिए कि बाबा साहब ने कैसे ताकत उस समाज को दी थी। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया और जो व्यक्ति सर्वप्रथम व्यक्ति था जिसने कहा कि महिलाओं को पढ़नी चाहिए, और उस जमाने में कितना क्रांतिकारी कदम था, कितना विरोध उन्हें झेलना पड़ा था कि एक व्यक्ति महिलाओं को पढ़ने की बात करता है जब दलित और पिछड़ों को पढ़ने की आजादी नहीं दी थी। लेकिन उस व्यक्ति की सोच कितनी बड़ी थी। आज जब हम ताहिर साहब को सुन रहे थे कि ताहिर साहब ने कहा कि आदरणीय भगवतिया देवी को MP बनाने का काम किया, उसी बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलते हुए लालू प्रसाद जी ने भी इतिहास रचने का काम किया। आज मोदी देवी मेरे बगल में बैठने के इन्होंने सही कहा, और जब मोदी देवी जी विधान परिषद में बोलती हैं तो लगता है कि लालू प्रसाद जी के सामाजिक न्याय का नारा बोल रहा है। एक बड़ी बात है। और लालू प्रसाद जी, मैंने विधान परिषद में भी मैंने अपने भाषण में कहा कि स्पेन में आज कानून बन रहे हैं कि जब महिलाएं मासिक में होंगी तो उनको छुट्टी मिलेगी, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद जी ने 1993 ईस्वी में बिहार में ये सोच डेवलप की थी। हम लोगों से स्पेन पहले उन्होंने इस कानून को अमलीजामा बिहार में अपनाया था। अब आप सोचिए कि हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी की सोच कितनी बड़ी थी। इसीलिए हम बाबा साहब के विचारों से प्रेरित लालू जी को है, उनके जीवन को मानना। इसीलिए अपनी प्रासंगिकता हमारे लिए और बढ़ जाती है। और जब महंगाई की बात होती है तब हम बाबा साहब को याद करते हैं। बाबा साहब ने अपनी पुस्तक में लिखा था कि रुपए कितने छापने चाहिए। अगर आप आवश्यकता से अधिक रुपए छापते हैं तो वो महंगाई को जन्म देती है, और आज की यह फासिस्ट सरकार यही कर रही है। आपने देखा नोटबंदी हुई, उसके बाद कितने रुपए छपे, और बाबा साहब आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, 70 साल पहले इस सोच को डेवलप कर चुके थे। श्रम कानून में श्रमिकों के लिए सोच सबसे पहले बाबा साहब ने विकसित की थी। बाबा साहब का विजन बहुत बड़ा था, और आज मैं आपको एक तथ्य बताना चाहता हूँ, आपको सुनकर आश्चर्य होगा। जिस ग्रीक स्टेशन की स्थापना गांव-गांव में हो रही है, वो बाबा साहब ने इस ग्रीक के कॉन्सेप्ट को लाया था। अब आप सोचिए कि एक पॉलिटिकल थिंकर, एक सोशल थिंकर, एक साइंटिस्ट का काम उस जमाने में कर रहा था, और ऑल्टरनेटिव एनर्जी का कॉन्सेप्ट बाबा साहब ने लाया था। बाबा साहब ने कहा था कि अगर आप देश को प्रगति के पथ पर ले जाना चाहते हैं तो आपको हाइड्रो पावर एनर्जी, आपको विंड एनर्जी, आपको सन एनर्जी पे काम करना होगा, सोलर एनर्जी पे काम करना होगा। आप जरा सोचिए, बाबा साहब 1920 और 30 में इस कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे थे। कितना बड़ा विजन था, विजनरी व्यक्ति थे। एक व्यक्ति में इतने गुण शायद ही किसी में हो। और सबसे बड़ी बात जो बाबा साहब में थी कि बाबा साहब ने अपनी प्रताड़ना, अपनी व्यक्तिगत पीड़ा को कभी अपने जीवन में आड़े हाथों आने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि यही प्रताड़ना और यही पीड़ा मेरी ताकत रहेगी, और यही संदेश लेकर उन्होंने जनता के बीच जाने का काम किया, और सबको कहा कि शिक्षा एक बड़ी ताकत है। जिस दिन तुम शिक्षित हो जाओगे कोई भी तुम्हें प्रताड़ित नहीं कर पाएगा।
इसीलिए जब हम अधिकार की बात करता हूँ, मैं भी जब किसी सभा में बोलता हूँ तो मैं हमेशा करता हूँ कि अपने समाज को पढ़ाने की ताकत दीजिए, पढ़ने के लिए कहिए, और समाज का बच्चा जब पढ़ेगा तो उससे उसको कोई भी प्रकार का नहीं कर पाएगा। हमारे इसी देश में बहुत से मुश्किल क्षण से बहुत से समुदाय के लोगों ने गुजारे हैं। आज भी जातियों में गरीबी है, वो गरीबी मिटी नहीं है। मैंने विधान परिषद में भी भाषण देते हुए कहा था कि सीवर नाली में उतरने वाले की जाति 75 साल की आजादी के बाद भी नहीं बदली है, और वो नहीं बदली है। जातियों में गरीबी होती है, उस गरीबी से लड़ने का बल बाबा साहब ने दिया, और उसी सपने को आदरणीय लालू प्रसाद जी ने आगे बढ़ाने का काम किया। और जब लालू प्रसाद जी सत्ता में आए तो लालू प्रसाद जी ने एक ऐसा समा बांधा, एक ऐसा प्रकाश उदय हुआ और ऐसे नम हवाएं चली कि लोग वीडियो के सामने, सीओ के सामने और कलेक्टर के सामने साधारण कुर्ते पजामे में भी कुर्सी खींचकर बैठने की ताकत लोगों को आई, और आंखों में आंख डालकर सवाल पूछने की ताकत लालू प्रसाद ने दी। ये लालू प्रसाद है। और आज इस देश को बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरना पड़ रहा है। ऐसी फासिस्ट ताकतें हमें समाज को बांटना चाहती है, हमें नफरत के बीच से गुजारकर सत्तासीन होना चाहती है। इन परिस्थितियों में हमें सावधान रहने की जरूरत है। और जब आज आपको बुलाया गया है तो आपको यही संदेश लेकर गांव-गांव में जाना है, क्योंकि 2024 का इलेक्शन है, 2025 का इलेक्शन है, कि आप बाबा साहब के साथ लालू जी के संदेश को लेकर पहुंचाएं और लोगों से कहें कि जो लोग आज आपको तरह तरह का स्वप्न दिखाना चाह रहे हैं, वो सारे लोग ठग हैं, और लालू जी की चेतना ही इस समाज को आगे ले जाने का काम कर सकती है। यह सबसे बड़ा संदेश है, और इस परिचर्चा की सफलता के लिए छुपी हुई है कि आप इस संदेश को आम जनों तक ले जाएं, आम लोगों तक ले जाएं, आम कार्यकर्ता तक ले जाएं। एक एक व्यक्ति अगर ठान लेंगे कि हमें राजद के क्रियाकलाप को, राजद की सोच को, राजद के विचार को जन जन तक पहुंचाना है। आप तो रीढ़ है इस दल की, बिना कार्यकर्ता के किसी नेता की कोई औकात नहीं होती और किसी दल की भी कोई औकात नहीं होती। आप सबसे बड़े योद्धा आप हैं। आपकी ताकत से ही कोई सत्ता बदल सकती है, आपकी ताकत से ही कोई जीत सकता है। तो आपकी भूमिका सबसे बड़ी बनती है, सबसे महंगी बनती है। इसीलिए आपको जन जन तक जाना होगा, जन जन तक पहुंचना होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि बाबा साहब ने जो स्वप्न देखा था, उस सपने को हम सब लोग मिलकर उस सपने को साकार करें, नफरत की आंधी से लड़ने की कोशिश करें, और जो समाज के दलित और वंचित हैं उनके हाथ में हाथ डालकर और उनके कमर में हाथ डालकर उनको समाज के मुख्य धारा में लाने का संकल्प करें।